आज का हमारा जो डिस्कशन है वो टैक्स सिस्टम से संबंधित है, यानी कि कर व्यवस्था से। हमारे हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो भारत भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अंतर्गत लगाया जाता है। और ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी सरकार जो है भारतीयों के ऊपर नया टैक्स अपने मन से आरोपित नहीं कर सकती, जब तक कि वो टैक्स जो है कानून का रूप ना ले ले। यानी कि उस टैक्स को लगाने के लिए बाकायदा हमारे जो सांसद है वो उसे एक कानून मतलब उसे कानून का रूप दे, तभी जाकर वो टैक्स जो होगा संवैधानिक कहलाएगा। तो टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका जो भार होता है या लोड बोले हम, वो हम दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। यानी कि जैसे कि हमारा जो हम सैलरी लेते हैं तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स हम इनकम कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं, यानी सैलरी हम ले रहे हैं, तो टैक्स भी हम ही को देना है। कोई और हमारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो हमारा टैक्स देगा। इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप का जो टैक्स होता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है कि हम जो बर्डन होता है टैक्स का उसको दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बड़े बड़े मॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो देखेंगे कि जो कोई भी चीज़ जो होती है बहुत महंगी होती है। तो होता क्या है कि सरकार जो टैक्स उनके ऊपर लगा रही है, सर्विस टैक्स जिसको बोल सकते हैं अपन, जो टैक्स उनके ऊपर लगा रही है वो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाल रहे हैं? हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो यानी कि क्या कि उनने अपना बर्डन दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये टैक्स क्या, इस टाइप का जो जो व्यवस्था है टैक्स की, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और भी टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटी बोल सकते हैं। ये सब जो टैक्स ये जो टैक्स के जो टाइप हैं ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का टैक्स है जिसको हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी कि मैट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कभी पहले क्या होता था कि जो कंपनियां होती थी भाई वो शो करती थी कि भाई इस बार हमारी जो इनकम है वो जीरो है। अब जब इनकम जीरो है तो भाई टैक्स तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब जो टैक्स पहले जो चल रहे थे वो इनकम के ऊपर थे। तो अब इस स्थिति से बचने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, एक नया टाइप का टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम मैट बोल सकते हैं, यानी कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। भाई अगर आपकी जो इनकम है यदि जीरो है तो भी आपको ये टैक्स जो है, मिनिमम ये टैक्स जो है ये आपको देना ही है। सन 2000 में ये जो टैक्स था वो 7.5% था, जो कि 2006 और से लेकर 2007 में के बजट में इसको 10% कर दिया गया है। ठीक है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनियां जो है टैक्स देने से बच नहीं सकती है। अगर आपका प्रॉफिट जीरो भी है तो भी आपको इतना तो टैक्स देना ही देना है। ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो फिर जो रेट जो हमारे संविधान में जो टैक्स के बारे में जो हमारे जो बजट में जो टैक्स निर्धारित किया गया है फिर उसके हिसाब से आपको देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु जो है 10 रुपये में ख़रीदी और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके उसको 30 रुपये में बेच दिया, तो आपका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 30 माइनस 10 यानी कि 20 रुपये। ठीक है। तो ये जो 20 रुपये है वो आपका वैल्यू एडिशन है। तो अब जो वेट लगेगा वो इस 20 रुपये के ऊपर लगेगा। मान लीजिए वेट की जो रेट है वो 10% है, तो 20 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 2 रुपये। यानी अब आपको सिर्फ 2 रुपये देना है। ठीक है। अगर हम पहले के हिसाब से चलते हैं तो पहले जो टैक्स लगता था वो किसके ऊपर लगता था? सीधे आपके आउटपुट के ऊपर लगता था। यानी कि आपका आउटपुट कितना था? 30 रुपये था, तो आपको 3 रुपये का टैक्स देना पड़ता। ठीक है। तो अब जो वेट जो है वो जनरली पूरे तरीके से जो है राज्य का विषय है। राज्य चाहे तो लगा सकता है, राज्य चाहे तो उसको नहीं लगाएगा। ठीक है। लेकिन जो इसका इनिशिएटिव है वो केंद्र सरकार ने लिया है। हाँ, तो इसका जो इनिशिएटिव है वो केंद्र सरकार ने लिया है और राज्य को मोटिवेट किया कि भाई आप लोग वेट जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई अगर पहले साल जितना भी नुकसान होता है उसका 100% देगा, उसका 100% पूर्ति जो है वो केंद्र सरकार करेगी। दूसरे साल में जो नुकसान होगा उसका 75% कंपनसेशन दिया जाएगा और तीसरे साल में 50% कंपनसेशन दिया जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले हरियाणा राज्य था जिसने वेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सन 2003 में। हमारे एमपी ने जो है उसको
2006 में इंट्रोड्यूस किया है, और सबसे लास्ट में जो है वो यूपी, उत्तर प्रदेश ने सबसे लास्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये जो है जनरली वेट के बारे में है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।